कहीं संजना के मौत का जो है तांडव का असली खेल का जो है पर्दाफाश होना अब शुरू हो गया। हम बताएंगे आपको कि संजना की मर्डर मिस्ट्री में कहां कहानी क्या किस तरीके के है। देखिए, संजना के जो कातिल है उसका ठिकाना लगाना भी अब शुरू हो गया है। संजना के कातिल का जो है रात के 2 बजे उठाया गया है। संजना के कातिल के शक और सवाल पे गहराई जहां पे है वहां से रात के 2 बजे उठाया है पुलिस एक्शन में आई है, क्योंकि पहले की पुलिस जो है दरिंदों के साथ भी मिली भगत कर लिए थे। ऐसे में बड़ा सवाल है कि नए प्रभारी भगवानपुर थाना के आने के बाद एक्शन में आया है और रात के 2 बजे शक और सवाल के दायरे में रात में उठाया गया है। किसे उठाया गया है, कैसे उठाया गया है, क्या हो रहा है, हम सब बताएंगे। हम ये भी बता रहे हैं आपको कि आखिरकार संजना मर्डर में आखिर समाज के कौन से ऐसे भेड़िए हैं जो संजना को बचा नहीं पाए। हम ये भी बताएंगे कि आखिरकार इस संजना के मर्डर में थाना के लोग और सिस्टम कैसे सड़ा हुआ है, ये भी हम बताने जा रहे हैं। और ये भी बताने जा रहे हैं कि आखिर रिश्तों की आड़ में एक भाई कितना हद तक गिर जा रहा है, क्या क्या कर सकता है। लोग विश्वास करते हैं कि चचेरा भाई है, हम इसको जानते हैं, हमसे बातचीत में राखी बंधवाने की बात होती है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के बात आ रही है कि रिश्तों को शर्मसार करने के साथ साथ तमाम पहलू पे हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले रिश्तों के शर्मसार कैसे किया ये भेड़िया, अब जानिए। रुपेश नाम का लड़का है जो मॉनिटर करता है जहां पे लाश को दफनाया गया, और रुपेश कहा जा रहा है कि रुपेश जो है इस पूरे मर्डर मिस्ट्री में घटना का ठेका लेकर के सामने आया, लेकिन ये इस घटना का पूरी दल्ला है। लोग कह रहे हैं इसके पीछे बहुत सारे गैंग हैं और उस मास्टरमाइंड कोई और है। लोग ये कह रहे हैं कि यहां पर में संरक्षण प्राप्त है इस गैंग को वहां पर में इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए। अब संरक्षण विधायक का प्राप्त है या पुलिस का प्राप्त था या किसका प्राप्त है, या सरपंच, मुखिया या तमाम प्रतिनिधि का, वो धीरे धीरे अब खुलासा तो होगा। लेकिन रिश्तों की आड़ में ये दरिंदे जो है बगल का ही रहने वाला, जहां पे संजना का घर है उसके ठीक बगल का घर है, वहां से ये दरिंदगी की शुरुआत होती है और वो लड़का इसके पीछे पड़ता है। पीछे क्यों का पड़ता है? अब इसके पीछे बहुत सारे ऐसे गैंग हैं जिसको नोचने का और मर्डर करने का पहले नोचा गया, पहले गैंग रेप किया गया, नोचा गया, उसके बाद 1.5 महीने के बाद जो है पंचायती की गई और पंचायती की आड़ में समाज के लोग भी कलंकित बन गए। देखिए, हम बताने जा रहे हैं कि रिश्तों को कैसे तार तार किया जाता है। एक चचेरे भाई पे बहन का अब विश्वास नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही परिवार में अगल बगल के लोग रहते हैं, लेकिन इस पर में रिश्तों की आड़ में लोग बलि चढ़ रहे हैं। तो रिश्ता शर्मसार हो गया, रिश्ता कोलैप्स हो चुका है। रिश्तों पे भी अब न जाएं, आप अपने आप को समझें और ये हर जगह अलर्ट मोड में रहे। दूसरी चीज हम बताने जा रहे हैं कि आखिरकार इस घटनाक्रम में कौन कौन से लोग, समाज के लोग कितना कलंकित हुए, कलंकित हैं, और वहां पे सिस्टम कितना सड़ा हुआ है। और सिस्टम जब सड़ जाए तो आप समझ लीजिए कि कोई कुछ नहीं कर सकता है। एक तो समाज के लोग सड़े हुए हैं, वहां के मुखिया, वहां के सरपंच, वहां के तमाम लोग। जब सबसे पहले निशाना मैं बता रहा हूं कि उन लोगों का है इस थाना में, भगवानपुर थाना और गौरौल थाना। सबसे पहले जब भगवानपुर थाना के पास जाती है संजना की मां तो भगा दिया जाता है, कहा जाता है कि आपका लव की लड़की जो है भाग गई होगी किसी के साथ। भगवानपुर थाना के पास जाता है तो वही हाल है कि भगवानपुर थाना और गौरौल थाना दोनों जो है दौड़ाते रह जाता है उस महिला को जो संजना की मां भटकती रहती है दिन ब दिन। एक तरफ महीने दिन से कैद किया हुआ है दरिंदों के द्वारा, और दूसरी तरफ भटकती रहती है उसकी मां, आवेदन पे आवेदन और ऑनलाइन आवेदन, तो तमाम तरह की चीजें। लेकिन उसके बाद पंचायती, देखिए जहां एक तरफ प्रशासन यानी कि थानेदार भगवानपुर थाना
और गड़ौल थाना के प्रभारी पे ऊपर एफआईआर किया जाता है, मर्डर का भी एफआईआर किया जाता है। अब वो अंडरग्राउंड हो गए हैं, मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। और ये थानेदार की आड़ में, वर्दी की आड़ में ये लोग जो है किस तरीके से भेड़िए बन जाते हैं, इस समझ से परे हैं। ये लोगों के एफआईआर कर दिया जाता है, लेकिन कहा जाता है कि पुलिस वालों पे एफआईआर का क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन ये लोग दरिंदों के साथ कैसे दरिंदगी कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल है कि थानेदार लोग कितने निकृष्ट हो गए हैं, कितने गिर चुके हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि एक बच्चे की किस तरह से दरिंदगी का शिकार हो रही है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। अब हम आप बताते हैं, जहां पे पंच, सरपंच और मुखिया ये सभी लोग नहीं समझ पाए, तो समझ लीजिए कि समाज कितना कलंकित है। समझ लीजिए कि समाज के अंदर में क्या चल रहा है। जब सरपंच मुखिया पंचायती करता है तो कहता है कि आपकी बेटी को पढ़ा क्यों रहे हैं, अपनी बेटी को घर से बाहर क्यों निकाल रहे हैं। और वो इसमें टीचर होते हैं, मुखिया, सरपंच, पंच के लोग, और वो कहते हैं कि क्यों बेटी को पढ़ा रहे हैं। अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरे की बेटी को पढ़ा इसलिए कह रहे हैं कि वो गरीब है, वो बाहर जाएगी तो किसी का शिकार हो जाएगा। लेकिन ऐसे कलंकित और ऐसे मुखिया, सरपंच या जो भी पंच लोग हैं, उसको बाइकआउट करना चाहिए, समाज से बहिष्कार करनी चाहिए। क्योंकि आज संजना के जीवन को बचाने के लिए ये लोग, ये सरपंच, पंच, मुखिया तमाम लोग चाहते तो बचा लेते, क्योंकि ये घटना कहीं और नहीं हुआ है, उसी पंचायत के अंदर गैंग में रहने वाले दरिंदों ने नोच डाला उस संजना को। लेकिन ये सरपंच, पंच, मुखिया तमाम लोग हाथ पे हाथ धर करके, या फिर इसमें कोई भरोसा सूखदार कोई है जो इस घटना को अंजाम जब हो सकता है दिए हैं, वो जांच में खुलासा होगा। देखिए किस तरह कलंकित किया गया। लेकिन अब आपको बताने जा रहे हैं कि जब एफआईआर किया गया थानेदार के ऊपर में, गड़ौल थाना, भगवानपुर थाना हटा दिया गया उसे, यहां तक कि एफआईआर कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, तो वहां के एसपी पूरे एक्शन में है। भगवानपुर थाना में नए प्रभारी को दिया गया, और नए प्रभारी जो है पूरे तस्वीरों में देखिएगा, पूरे फाइल के साथ, पूरे डायरी के साथ, सारे पुलिस के साथ पहुंचे हैं संजना के घर में और एक्शन में आ गए। और आज की बात जानकारी दूं, रात में जो है 2 बजे जिस संजना को जिस जमीन के अंदर में दफनाया गया, उसी जमीन जिसका जमीन था, उसी का लड़का को अरेस्ट किया गया, जिसका नाम आ रहा है धर्म नाम आ रहा है, जिसका जमीन था धर्म। अब धर्म कौन है, उसके बारे में और भी डिटेल जानना जरूरी है हम लोगों को। धर्म नाम के युवक का जिसका जमीन था, उसी जमीन के अंदर दफनाया गया और उसी के बेटा को उठाया है पुलिस ने। जैसा कि अभी तक अपडेट्स आ रहा है, उसी के बेटे को उठा लिया गया है। और जैसा कि जानकारी है, पुलिस ने और 1-2 को किसी को उठाया है। रात के 1 से 2 बजे ऑपरेशन जारी किया है। भगवानपुर थाना जिस तरीके से एक्शन में आई है, अब पूरी तरीके से एक्शन में एसपी ने कर दिया है, तो उठाया है। उससे अब निकलेगा कि इसमें रुपेश का क्या रोल है, उससे उगलवाएंगे ये लोग कि आखिर कौन है इस गैंग के मास्टरमाइंड, और कोई इसके पीछे रसूखदार भी है, कोई है, या 1.5 महीने जिस बच्ची को कैद किया गया और उसके बाद पंचायती के बाद सुनने में आ रहा है मार दिया गया। ये पंचायती करने वाले लोग समाज में कलंकित भेड़िए हैं। ये लोग भी भेड़िए हैं जो इस घटना को अंजाम देने में इतनी बड़ी दरिंदगी दिखा रहे हैं। तो मैं सीधा कहना चाह रहा हूं कि ये समाज के लोग जो है बहिष्कार करना चाहिए, ऐसे पंच, सरपंच, मुखिया के तमाम लोग जो सम्मिलित हैं। ये लोग क्यों नहीं ऐसा एक्शन में आए? जिस पंचायत के अंदर में किडनैप किया गया, जिस पंचायत के लोग ये घटनाक्रम को अंजाम दिए हैं, उस घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद ये लोग को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। सभी लोग अंडरग्राउंड है, कोई चू नहीं कर पा रहा है। अब पुलिस रात की 2 बजे उठाई है, उससे निकल के आएगा। उसके बाद रुपेश कह रहे हैं, कहा जा रहा है कि दल्ला है इस घटनाक्रम का, दल्लागिरी की आड़ में ठेका लिया हुआ है इस घटना का। और ऐसे में अब बातें निकल के आ रही है कि अब पुलिस जल्द से जल्द पर्दाफाश करेगी। अब तमाम लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में डालते जाइए और शेयर करते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।